स्वागत है इस खास विजुअल स्टडी गाइड में। हिंदी व्याकरण सीखते समय अक्सर एक बड़ी उलझन होती है। लिंग, वचन या काल के बदलने से शब्दों के रूप बदल जाते हैं और सच में ये कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कभी नहीं बदलते, बिल्कुल अपने जगह पर अडिग रहते हैं। जी हाँ, आज के इस एक्सप्लेनर में हम व्याकरण के इन्हीं दिलचस्प शब्दों को डिकोड करने वाले हैं, जिन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के एजेंडा पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम अविकारी शब्दों की परिभाषा समझेंगे, फिर इसके 4 मुख्य भेदों क्रियाविशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पर बात करेंगे। और आखिर में तेज रिवीजन के लिए एक मास्टर समरी गाइड भी है, तो हमारा स्टडी फ्लो बिल्कुल सेट है। तो सबसे पहले ये अविकारी शब्द आखिर हैं क्या? इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी का मतलब ही है जिसमें कोई विकार या बदलाव न आए। मतलब चाहे वाक्य भूतकाल का हो या भविष्य का हो, एक वचन हो या बहुवचन, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, इन शब्दों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये हर स्थिति में बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। हम इन्हें व्याकरण के वो जिद्दी सिपाही कह सकते हैं जो किसी भी नियम के आगे झुककर अपना रूप नहीं बदलते। आइए इसे कुछ बहुत ही आम उदाहरणों से समझते हैं। शब्द देखिए, अब, यहाँ, तथा, अरे और धीरे धीरे। अब एक वाक्य इमेजिन कीजिए। लड़का यहाँ आता है। अगर हम इसे बदलकर लड़कियां यहाँ आती है कर दें, तो ध्यान दीजिए, लड़का बन गया लड़कियां, आता बन गया आती। लेकिन यहाँ शब्द वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बस यही इन अविकारी शब्दों की सुपर पावर है। एक बार इन्हें पहचान लिया तो वाक्य बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए अब इसके पहले भेद की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्रिया विशेषण। नाम से ही काफी कुछ समझ आ रहा है ना? जो शब्द क्रिया यानी एक्शन की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वाक्य में काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है या कहाँ हो रहा है, ये सारी जानकारी हमें इन्हीं शब्दों से मिलती है, और वो भी अपना रूप बदले बिना। वाक्यों में इनका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे मजेदार बात यहाँ ये है कि राम धीरे धीरे चलता है। इसमें चलने का काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे। अगर राम की जगह सीता होती तो वाक्य होता सीता धीरे धीरे चलती है। क्रिया बदल गई लेकिन धीरे धीरे नहीं बदला। इसी तरह वह आज आएगा, मैं आज हमें समय बता रहा है, और बच्चा बहुत हंसता है, मैं बहुत मात्रा बता रहा है। ये सारे शब्द एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से स्थिर रहकर। अब बारी है दूसरे भेद की, संबंध बोधक। संबंध बोधक यानी वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ते हैं। इसे व्याकरण का पुल या ब्रिज मान लीजिए। ये वाक्यों में चीज़ों, इंसानों या जगहों की पोजीशन को बाकी शब्दों से कनेक्ट करते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं, खुद बिल्कुल अपरिवर्तित रहते हैं। उदाहरण के तौर पर पुस्तक मेज पर रखी है। यहाँ पर शब्द मेज और पुस्तक के बीच का कनेक्शन है। अब चाहे एक किताब हो या 100 किताबें, पर कभी बहुवचन नहीं बनेगा। इसी तरह वो स्कूल के पास रहता है, मैं के पास, और मोहन घर से आया, मिस से। ये वो शब्द है जो वाक्य की अलग अलग कड़ियों को मजबूती से अपनी जगह पे एंकर करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे भेद पर, जो है समुच्चय बोधक। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या पदों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। हम इसे व्याकरण का गोंद या ग्लू कह सकते हैं। जब भी हमें दो अलग अलग विचारों को एक ही वाक्य में पिरोना होता है, तो ये शब्द काम आते हैं। और सबसे कमाल की बात, ये गोंद खुद कभी नहीं बदलता, चाहे वाक्य का काल या लिंक कुछ भी क्यों ना हो। ये सच में वाक्यों का स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत शानदार है। राम और श्याम मित्र हैं। यहाँ और 2 नामों को जोड़ रहा है। मैं गया लेकिन वह नहीं गया। यहाँ लेकिन 2 बिल्कुल विपरीत बातों को जोड़ रहा है। मेहनत करो तथा आगे बढ़ो। यहाँ तथा 2 अलग अलग क्रियाओं को जोड़ रहा है। तो और, लेकिन, तथा ये सभी समुच्चय बोधक हैं। ये विचारों को तो मजबूती से जोड़ते हैं, लेकिन व्याकरण के नियमों के सामने अपना रूप नहीं बदलते। और अब हम आ गए हैं चौथे और आखिरी भेद पर, विस्मयादि बोधक। ये अविकारी शब्दों की सबसे एक्सप्रेसिव कैटेगरी है।
विस्मयादि बोधक वो शब्द होते हैं जो हर्ष, शोक, आश्चर्य जैसी अचानक उठने वाली गहरी भावनाओं को प्रकट करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। ये शब्द फीलिंग से तो पूरी तरह भरे होते हैं, लेकिन व्याकरण के मामले में ये सबसे ज्यादा कठोर और फ्लेक्सिबल ना होने वाले शब्द हैं। जरा इन शब्दों की एनर्जी को महसूस कीजिए। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ वाह से खुशी और तारीफ छलक रही है। अरे, तुम यहाँ कैसे? इसमें अरे सीधा आश्चर्य दिखा रहा है। हाय, मेरा खिलौना टूट गया। यहाँ हाय दुख प्रकट कर रहा है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि इंसान कोई भी हो, फीलिंग कैसी भी हो और बात कभी की भी हो, वाह, अरे और हाय जैसे शब्द हमेशा ऐसे ही लिखे और बोले जाएंगे। भावनाओं में बहकर ये अपना रूप कभी नहीं बदलते। तो अब समय है इस पूरे एक्सप्लेनर को एक साथ समेटने का। संक्षेप में हमारी मास्टर गाइड। एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये टेबल सबसे क्रूशियल टूल है। बस इसे अपने दिमाग में बैठा लेना है। बाईं तरफ भेद हैं और दाईं तरफ उनका काम। पहला क्रिया विशेषण, जिसका एकमात्र काम है क्रिया की विशेषता बताना। दूसरा संबंध बोधक, जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताता है। तीसरा समुच्चय बोधक, जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और चौथा विस्मयादि बोधक, जो मन के भावों को प्रकट करता है। ये विजुअल मैप ही वो मास्टर की है जिससे पूरा का पूरा टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो अंत में जरा इस बात पर विचार कीजिए, अगर अविकारी शब्द अपना रूप कभी बदलते ही नहीं हैं, तो इन्हें एक बार अच्छे से याद कर लेने के बाद वाक्यों को बनाना और समझना कितना आसान हो जाता है ना? क्योंकि यहाँ लिंग, वचन या काल की कोई टेंशन ही नहीं है। ये भाषा में एक शानदार ठहराव लाते हैं। तो अब अगली बार जब भी कोई कहानी, न्यूज़पेपर या अपनी ही टेक्स्ट बुक पढ़ी जाए, तो इन व्याकरणिक स्थिरांकों को स्पॉट करने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। देखिएगा कि कैसे ये छोटे छोटे शब्द पूरी भाषा को एक साथ बांधे रखते हैं। इसी के साथ आज का ये स्टडी सेशन यहीं पूरा होता है। व्याकरण के इन अडिग सिपाहियों को एक्सप्लोर करते रहिए और अपनी लर्निंग जर्नी जारी रखिए।